गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर जो 7 है हमारा फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स, उसमें नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंडोरेंस। एंडोरेंस को कैसे डिटरमाइन करते हैं, कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहला है एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी में 4 पॉइंट हमने याद रखने हैं। एरोबिक कैपेसिटी में स्टूडेंट्स हमने 4 पॉइंट याद रखने हैं। ऑक्सीजन इनटेक, सेकंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, थर्ड ऑक्सीजन अपटेक और फोर्थ एनर्जी रिजर्व। ठीक है, तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग एंडोरेंस। एंडोरेंस में एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी समझते हो ना, टू परफॉर्म एन एक्टिविटी कंटिन्यूसली एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द मसल्स विच कैन बी सप्लाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ O2 ऑक्सीजन टू वर्किंग मसल्स। Aerobic capacity for energy liberation is important for endurance performance। सबसे पहले ऑक्सीजन इनटेक। हम सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन इनटेक। ऑक्सीजन इनटेक क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी टेकन बाय द लंग्स फ्रॉम द एटमोस्फेयर। ठीक है, दिस इज अमाउंट इज मोर देन इट इज बेटर फॉर अचीविंग हायर VO2 मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। द ऑक्सीजन इनटेक डिपेंड्स ऑन द वाइटल कैपेसिटी विच फर्दर डिपेंड्स on the lungs size, number of active alveoli or strength of respiratory system, respiratory muscles and size of the chest cavity। ठीक है, ये सारी चीज किस पे डिपेंड करती है? ऑक्सीजन इनटेक पर। ऑक्सीजन इनटेक पर डिपेंड करती है। अब सेकंड हम बात करेंगे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। द अमाउंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन इनटू द ब्लड फ्रॉम लंग्स हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द वर्किंग मसल। द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्या होता है? डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच द ब्लड हैज ऑब्जर्व फ्रॉम द लंग्स एंड द एबिलिटी ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम टू कैरी दिस क्विकली टू द वर्किंग मसल। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन observed into the blood depends on the speed of blood flow through the muscle through the lungs on the blood hemoglobins। ठीक है, ये हमारा हो गया कौन सा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करते हैं एरोबिक कैपेसिटी में फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंडोरेंस में ऑक्सीजन अपटेक। ऑक्सीजन अपटेक क्या होता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजन अपटेक। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपटेक क्या होता है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड consumed by the working muscle from the blood is called oxygen uptake। Oxygen uptake depend on the rate of diffusion which is further determined by the speed of the blood flow, temperature and partial presence of oxygen in blood, कार्बन डाइऑक्साइड इन द मसल्स सेल। इन सारी चीजों पर ऑक्सीजन अपटेक डिपेंड करता है। और लास्ट में अब इसमें एरोबिक कैपेसिटी में क्या हो गया हमारा? ऑक्सीजन इनटेक हो गया, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो गया, ऑक्सीजन अपटेक हो गया। अब हमने बात करनी है एनर्जी रिजर्व्स की। अब हमने बात क्या करनी है स्टूडेंट? एनर्जी रिजर्व। एनर्जी रिजर्व क्या होता है? द एरोबिक कैपेसिटी। एनर्जी रिजर्व में एरोबिक कैपेसिटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्यूल टू द मसल्स फ्रॉम विच एनर्जी फॉर द activity is derived। The aerobic capacity depend upon the muscles glycogen and sugar level in the blood। If the muscles glycogen level falls below a certain level, फैटिग occurs। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी रिजर्व होगा। ये अब हम बात करते एरोबिक कैपेसिटी की। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंडोरेंस में एरोबिक कैपेसिटी में ऑक्सीजन इनटेक हो गया, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो गया, ऑक्सीजन अपटेक हो गया, एनर्जी रिजर्व हो गया। अब सेकेंडली हम डिस्कस कर रहे हैं लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। लैक्टिक एसिड टॉलरेंस क्या होती है? द कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू टॉलरेट हायर कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। इट इज सिग्निफिकेंट फैक्टर्स in determining aerobic capacity। The lactic acid tolerance is important for activity that last
for about 40 seconds or more. Lactic acid tolerance activity can be improved through training. It can help in improving endurance को lactic acid, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मूवमेंट इकोनॉमी की, जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंडोरेंस में बात करता है। मूवमेंट, इकोनॉमिकल मूवमेंट आर सिग्निफिकेंट फॉर एंडोरेंस परफॉर्मेंस। ए रनर जो होता है हु कैन रन एट गिवन पीस विद लेस एनर्जी एक्सपेंडिचर्स कैन कंटिन्यू विद द सेम स्पीड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, वो भी मूवमेंट इकोनॉमी में ही आएगा। ए गुड टेक्निक इन एंडोरेंस स्पोर्ट्स कैन save energy. For example, in swimmer 20 and 30% of energy can be saved if the movement are correct. For economy in movement, good runners set their center of gravity less higher, so the unnecessary movement are reduced. Unnecessary movement को उसको reduce कर देता है अपनी endurance की पावर को बचाने के लिए। And last and final इसमें क्या रहेगा physiological factors determining endurance में muscles composition. Muscles composition, there are two basically type of muscles composition such as slow twist fiber and fast twist fibers. Slow twist fiber are best used for the aerobic activity, endurance activity, ठीक है। The produce small level of the force for long period of time. That is why they are better suited for the endurance activity. In fact, the light समझ में आ गया ना। तो इसमें मसल कॉम्पोजिशन में जो स्लो ट्विस्ट फाइबर है, स्लो जो हमारे ट्विस्ट फाइबर्स हैं वो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं एंडोरेंस के लिए। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स वो रहेगा इसी वीडियो में हमारी में फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। पहले हमने कौन से पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया फिजियोलॉजिकल फैक्टर स्ट्रेंथ, फिजियोलॉजिकल फैक्टर स्पीड। आज हम डिस्कस करें फिजियोलॉजिकल, नेक्स्ट वीडियो में फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंडोरेंस हमने डिस्कस कर लिया। एरोबिक कैपेसिटी, ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन अपटेक, एनर्जी रिजर्व, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, मूवमेंट इकोनॉमी एंड मसल्स कंपोजिशन। अभी हम डिस्कस करें लास्ट टॉपिक इसी वीडियो का फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं? एक तो मसल स्ट्रेंथ, मसल्स में कितनी स्ट्रेंथ है वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करती है। फ्लेक्सिबिलिटी को, मसल्स में ज्यादा स्ट्रेंथ है तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी सही रहेगी। The range of movement possible at a joint or the flexibility depend on a number of factors. There are some of the factors which are not trainable, but some factors are trainable to the extent. The various factors which are determining the flexibility are described below. सबसे पहले हमने मसल स्ट्रेंथ की बात की। मसल स्ट्रेंथ the muscle should have minimum level of strength to make the movement possible, especially against gravity and external force. In sprint sports, the legs and knee cannot be lifted to the required height and angle. If the related muscles, कौन सी abdominal muscles are weak, तो weak muscles can become a lifting factor, achieving the higher range of movement. तो मसल स्ट्रेंथ इज हाईली ट्रेनेबल एंड देयर कैन बी एनहांस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ए पर्सन। क्लियर? ऑफ ए पर्सन। तो मसल्स की स्ट्रेंथ इस पे डिपेंड करती है। दूसरा है मसल्स का जो साइज होता है, मसल्स का साइज भी जो है फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करता है। लार्ज मसल्स जो होती हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिक क्या होती है स्टूडेंट, ज्यादा होती है। तो ज्वाइंट स्ट्रक्चर, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ज्वाइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। सम ऑफ द ज्वाइंट्स जो है ज्यादा रेंज तक मोशन में रहते हैं, ज्यादा रेंज तक मुड़ सकते हैं। द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ऑफ द शोल्डर्स हैज ए ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन इन कंपैरिजन टू द नी ज्वाइंट्स। ये भी आप हम बता सकते हैं, ज्वाइंट का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। द फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। कनेक्टिव टिश्यूज जो टिश्यूज का कनेक्टिविटी है वो भी फिजियोलॉजी, इसमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में, किसको? फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। एज एंड जेंडर, इट इज वेल नोन दैट द flexibility decrease with the advancement of age. Human body is trainable. Flexibility can be enhanced with the help of training as strength and endurance are enhanced. Gender also determines the flexibility. Female tends to be more flexible than males. आपको सभी को पता होता है, ठीक है ना। जो फीमेल होती हैं, फीमेल वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। फीमेल किसके कंपैरिजन में? मेल के कंपैरिजन में।
ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से ये हमारा आज की वीडियो थी जिसमें हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग एंडोरेंस, सेकंड हमने डिस्कस किया फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।